बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दो इश्यूज़ पर बात करनी है। एक तो सुहेल वड़ाइच साहब का कॉलम है और उस कॉलम के अंदर कुछ बिज़नेसमैन हैं ख़ुसूसन कराची के, उनकी मुलाकात होती है फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के साथ और उसकी कुछ गुफ्तगू सामने आती है। वैसे ये भी एक बड़ा ही इत्तफ़ाक़ है कि हमेशा जब भी फ़ील्ड मार्शल साहब मुलाकात करते हैं किसी से, चाहे वो बाहर किसी मुल्क में बिज़नेसमैन हों या कराची में हों या इस्लामाबाद में हों, कहीं से भी हों, ख़बर जो है वो सुहेल वड़ाइच साहब के कॉलम से मिलती है। ये भी एक अचंभे की बात है। और फिर उनके कॉलम को DGISPR साहब ने एक दफ़ा ये भी कह दिया था कि उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए ये प्रोपोगंडा और झूठ गढ़ा है, और फिर सुहेल वड़ाइच साहब की माफ़ी भी आई थी। लेकिन इस मुलाकात के अंदर बहुत अहम डिस्कशन हुई है और एक जुमला जो सुहेल वड़ाइच साहब अपने कॉलम में लिखते हैं वो आपके सामने रखूँगा। उसके बाद बात करेंगे बुशरा बीबी की सेहत के बारे में। बुशरा बीबी की इमरान खान की सेहत के बारे में भी सवालात उठाए जा रहे हैं, लेकिन मेरे ज़राए ये कंफर्म कर रहे हैं कि इमरान खान की जो सेहत है वो ठीक है, वो बिल्कुल सेहतमंद है, सलामती के साथ है, खैरियत से है। लेकिन बुशरा बीबी की जो सेहत है, बुशरा बीबी की जो तबीयत है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। सबसे पहले सुहेल वड़ाइच साहब के कॉलम की बात कर लेते हैं, फिर बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की सेहत के बारे में आ जाएंगे। बहुत अहम तफसीलात हैं सेहत के बारे में भी, और बहुत अहम इंकशाफात भी किए हैं ज़राए ने, और आने वाले दिनों में चंद बड़ी तब्दीलियाँ रुनुमा होने के भी इम्कानात हैं। अब इस वक्त जो सबसे पहले सुहेल वड़ाइच साहब के कॉलम की अगर बात करें तो वो कॉलम के अंदर एक जुमला लिखते हैं कि जी बिज़नेसमैन जो थे उन्होंने फील्ड मार्शल साहब को कहा है कि पहले तो सुहेल वड़ाइच साहब जब भी कॉलम लिखते थे तो वो लिखते थे कि ये जो हुकूमत है ये बोझ है, और अब उन्होंने लिख दिया है कि नाजायज़ बोझ है। यानी कि उनका कहना है सुहेल वड़ाइच साहब का कॉलम के अंदर कि बिज़नेसमैन जो थे उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से ये कहा है कि अगर सब कुछ आपने ही करना है, हुकूमत आपने चलानी है, मईशत आपने चलानी है, फॉरेन पॉलिसी आपने चलानी है, तमाम चीज़ें अगर आपने सबकी सब करनी है, सिक्योरिटी आपने संभालनी है, तो फिर ये हुकूमत यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी एक नाजायज़ बोझ है। पहले तो वो बोझ कहा करते थे, लेकिन अब उन्होंने नाजायज़ बोझ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अब इसको अगर आप देखें, अब नेपाल में जो हालात हुए हैं वो भी आपके सामने है, लेकिन ये जो इशारा है ये किस तरफ जा रहा है। अब इसके बाद मुझे लगता है कि इसी इशू के ऊपर, इसी मौजू के ऊपर सुहेल वड़ाइच साहब का एक और कॉलम ज़रूर आएगा, और उस कॉलम के अंदर मज़ीद तफसीलात होंगी, मज़ीद क्लैरिटी के साथ लिखा गया होगा, और उसका फिर हो सकता है कि फील्ड मार्शल ने जो जवाब दिया है वो भी सुहेल वड़ाइच साहब के अगले कॉलम में शामिल हो। खैर, लोगों को लगेगा कि मैं उनकी प्रमोशन कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि बिजनेसमैन भी जानते हैं कि फील्ड मार्शल साहब इस वक्त तमाम पूरे मुल्क का निज़ाम चला रहे हैं, चाहे सिक्योरिटी का हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी का हो, चाहे ये जो मईशत के मामलात हैं ये हों, हुकूमत के मामलात हैं वो हों, तमाम चीज़ें वो चला रहे हैं। तो फिर ये जो बिजनेसमैन है, क्या उनको ये लगता है कि उनके बिज़नेस इसी तरह से चलते रहेंगे, यानी कि फील्ड मार्शल साहब के आशीर्वाद के साथ और कोई नहीं चला सकता? कल को अगर कोई मुंतखब हुकूमत आ जाती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाते हैं, तो फिर ये क्या बिज़नेसमैन जो है फिर पासा पलटेंगे? ये बहरहाल उनकी अपनी एक सेटलमेंट है। और फिर ये भी सवाल होना चाहिए कि ये बिज़नेसमैन आखिर देने के लिए क्या तैयार हैं, कि क्या चीज़ें हैं जो ये दे सकते हैं जिसके बदले फिर इनको तमाम तर चीज़ें मुहैया की जाएंगी। हुकूमत तो टैक्स लेती है, हुकूमत के पास पैसा जाता है, हुकूमत फिर फैसिलिटेट करती होती है। ज़ाहिर है अब करप्ट हुकूमत है और कौम की मुजरिम हुकूमत है, कौम के मुजरिम अशखास इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं। अगर इनकी बात करें तो ये करप्शन कर लेंगे और सारी चीज़ें। लेकिन अब सुहेल वड़ाइच साहब अगर इसको नाजायज़ बोझ लिख रहे हैं, जो कि डिस्कशंस में आ रही हैं चीज़ें, तो फिर अल्लाह खैर ही करे। मुझे वो एकदम याद आ गया नेपाल वाली बात जो मैंने की थी कि नेपाल के अंदर रिजीम चेंज हुआ, लोगों ने सदर का घर जला दिया, आर्मी ने हथियार फेंक दिए, और उन्होंने कहा नेपाल की गैरतमंद आर्मी ने कि जी हम अपनी लोगों पर यूज़ ऑफ फोर्स नहीं कर सकते। उससे पहले आपने देखा, अब वो कहते होते हैं ना खटमंडू खटमंडू ये होगा, खटमंडू ये होगा, अब नेपाल खटमंडू में सच में ही वो हो गया। वो पहले मजाक में भी बातें होती रहती थी। उससे पहले आप देखें
बांग्लादेश में ये सब कुछ हुआ, अब ये ना इंडिया के आसपास सारा कुछ हो रहा है और उससे पहले श्रीलंका में हो चुका है, अब हम भी इंडिया के आसपास ही हैं। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि अल्लाह खैर ही करे कि आने वाले दिनों में कुछ और मामलात ही ना हो जाए। अब अलीमा खानम भी एक बहुत अहम इशारा दे चुकी हैं कुछ अरसा कबल, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ये मामलात जो हैं वो किसी न किसी साइड पे लग जाएंगे, क्योंकि नवंबर तक के जो हालात हैं वो बहुत क्रूशल हैं, इतने कुछ साजगार हालात नहीं है। नवंबर तक बहुत बड़ी, आप यूं देखें कि ना नजर आने वाली जंग जो है वो चल रही होती है हमेशा से, 3-4 महीने पहले जब भी 3 साल पूरे होने को आते हैं अहम तरीन तकर्रियों को, तो ये तो हालात होते हैं और ये अभी आगे भी शायद कुछ अरसा इसी तरह से ये मामलात चलेंगे और नवंबर तक तो वैसे भी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। और ये जो तसलसल की बातें होती हैं, मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि ये इतना जल्दी, इतना आसानी से तसलसल चल नहीं पाएगा। ये तो होगी जनाब सुहेल वड़ाइच साहब के कॉलम वाली बात, और उसके ऊपर जो मेरी समझ में चीज़ें आ रही थी आपके सामने रखी हैं, गोश गुजार की हैं। अब आ जाते हैं सबसे अहम मसला दूसरा, बुशरा बीबी और इमरान खान के जो सेहत के हवाले से जो मामलात इस वक्त काफ़ी ख़राब हैं। इमरान खान के हवाले से तो आप यूं कह सकते हैं कि सेटिस्फाइड हैं रिपोर्ट्स और चीज़ें, कुछ मसाइल हैं लेकिन वो कोई इतने मसाइल नहीं है। लेकिन बुशरा बीबी, और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट्स सरकारी डॉक्टर्स से अब CMH भी मंगवाई गई हैं। कंफर्म ज़राए ने ये बताया है कि अब ये रिपोर्ट CMH में गई हैं, अब CMH में भी जो डॉक्टर हजरात हैं वो इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जाहिर है फैसला साज जो है वो अपने डॉक्टर्स और अपने तमाम तरह जो होते हैं सिस्टम उसके अंदर भी उसको एनालाइज करेंगे, वहाँ भी पहले भी होती होंगी, अब भी हो रही हैं, तो वहाँ पर भी रिपोर्ट्स डिस्कस होंगी। मेरे ज़राए ने कंफर्म किया है कि बुशरा बीबी की जो तबीयत है, उनके ब्लैडर का जो इशू है वो बढ़ गया है और वो अब दिन ब दिन सीरियस होता जा रहा है। और ज़राए का कहना है कि अगर ये इसी तरह से बढ़ता रहा और इसको प्रॉपर ट्रीट ना किया गया तो हो सकता है कि कुछ अरसे में ये मज़ीद बिगड़ जाए और ये फिर मज़ीद ख़तरनाक साबित हो सकता है। अब इस पर दो चीज़ें हो सकती हैं माजी करीब में, ये कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं होगा, माजी करीब में। एक तो चीज़ ये हो सकती है कि बुशरा बीबी को अडाला जेल के हॉस्पिटल में ही जो है वो मखसूस टीमों को भेजा जाए, यानी कि अच्छे जो डॉक्टर्स हैं उनको भेजा जाए और वहाँ उनका इलाज करें। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर या फिर वो डॉक्टर कहें कि इस इन्वायरमेंट के अंदर इलाज कर पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये चीज़ तो ज़राए कंफर्म कर रहे हैं कि अडाला के डॉक्टर्स ये कह चुके हैं कि ये इशू अब हमारे बस से बाहर होता जा रहा है, ये अब इशू हम इसको यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो या तो फिर अडाला का जो हॉस्पिटल है वहाँ पर एडवांस टीमें भिजवाई जाए, एडवांस इक्विपमेंट भिजवाया जाए और वहीं पर ट्रीटमेंट किया जाए, या फिर बुशरा बीबी के सज़ा मुअत्तली के इम्कानात हों और उनको सज़ा मुअत्तल करके निकाला जाए, या फिर किसी हॉस्पिटल के अंदर उनको हॉस्पिटल को जेल डिक्लेयर करके। और जरदारी साहब भी आपको पता है बहुत अरसा पहले रहे थे, लेकिन बुशरा बीबी का जो इशू है वो इंतहाई सीरियस है, वो इग्नोर करने वाला नहीं है और वो इग्नोर किया भी नहीं जा सकता। और फैसला साज ये अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि इमरान खान या बुशरा बीबी को जेल के अंदर कुछ हो, ये कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ जो है वो नहीं किया जाएगा, ये कंफर्म आपको चीज़ बता रहा हूँ। तो उनको अगर ट्रीट करना है तो फिर उनको जेल से निकाल कर बाहर किसी ऐसी जगह पर रखना ज़रूरी हो जाएगा कि उनको फिर वहाँ पर मुकम्मल बेहतरीन ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाए। इससे पहले आपने सुना होगा कि बुशरा बीबी के पाँव के ऊपर किसी कीड़े ने काटा था, जहरीले कीड़े ने, उसका इन्फेक्शन उनके उस पर रहा पाँव के ऊपर। उसके बाद फिर उनको करंट भी लगा जेल के अंदर, और उसके बाद अब उनका ये जो इशू है ये पहले भी कुछ अर्सा पहले भी था और अब ये सीरियस होता जा रहा है दिन ब दिन। तो इसके हवाले से अब खबरें ये आ रही हैं कि हो सकता है कि बुशरा बीबी को अब फिर जो उनकी सज़ा है उसमें वो मुअत्तल भी हो सकती है अगर ये अपीलें वगैरह जल्द लग जाती हैं, जो कि लगने के इम्कानात काफ़ी हद तक मौजूद हैं। कुछ दिन के अंदर मज़ीद अपीलें लगना शुरू हो जाएंगी इमरान खान की भी, और या फिर बुशरा बीबी को किसी महफूज जगह पर मुंतकिल करके हॉस्पिटल या फिर बनीगाला भी हो सकता है कि वहाँ पर उनका प्रॉपर इलाज जो है वो ज़रूर किया जाए। ये तमाम तफसीलात थी जो आपके सामने रखी हैं। इस पर मज़ीद जो अपडेट्स होंगी कल इंशाल्लाह 7 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक दोबारा आपसे मुखातिब होंगे, और
दोबारा जो भी अपडेट होंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बान।